अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर वेल। दिस इज़ सैयदा अस्मा शरीफ। आज मैं जो हूँ, मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा था और जो है बिल्कुल जो कह सकते हैं कि दिल नहीं लग रहा था और बिरयानी का भी मूड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अजवान आपको अपनी नज़र से या जिस जगह मैं रहती हूँ मैं उस तरीके से घुमाऊँ। फेस मैंने शो इसलिए नहीं किया हुआ है कि मेकअप नहीं हुआ हुआ। वैसे खैर मेकअप के बगैर मैं इतनी ख़तरनाक नहीं हूँ। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेकअप के बगैर मेरा लुक कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। आज मेरा घर में बिरयानी और मैंने कहा कि अजवान सिटी किस तरह का है और जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पे किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की शॉप्स हैं। वैसे तो मेरे ब्लॉग में सब चीज़ें इसी तरीके से रिलेटेड होती हैं और आज मेकअप नहीं है, हल्की फुल्की सी सन ब्लॉक लगा के निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से तक होता है। और जैसे अक्टूबर आ गया है तो अक्टूबर के मंथ में भी यहाँ 42 43 होता है और सूरज जो है आपको पता है इक्वेटर के ऊपर है यूएई, तो इसी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली मैं नकाब भी करती हूँ, मेरे घर के करीब है। चले आए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किस जगह से। ये जी मैं अपनी बिल्डिंग में एंटर हो गई हूँ। ओके तुर्की की और अरबिक, इमारती, तुर्की, सूरी, मिस्री, हर तरीके की बनार यहाँ मिलेगी, जैतून मिलेगा, हर तरीके का चीज़ मिलेगा और हलावा मिलेगा यहाँ पे। बिरयानी बना रही हूँ तो सैलड तो लाजमी बनेगी, तो मैं खीरा भी ले रही हूँ। इतनी छोटी प्याज तो मैं छील के पागल ही हो जाऊँगी क्योंकि वर्किंग वुमेंस के लिए ये करना आसान नहीं होता। सेपरेट दिस चिकन, गार्लिक एंड दिस चिकन, सेपरेट। कितना गोश्त है? हाउ मच इज देयर? ओके B2 Pearl Tower 605 है। 605 A और फिनिश नो ऑफर। ओके ये साफ़ किया हुआ है? हाँ देख लें आप। अच्छा सही। ये कुछ चीज़ें ग्रोसरी से, बाकी मैं प्याज वगैरह जो है वो फ्राई कर आई थी, वो आइटम मैं ले चुकी थी। अब मैं इसको वेट के लिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि वेट करने का एरिया वो है। व्हाट आर द प्राइस ऑफ वाटरमेलन? 275। जो चीज़ें खाते हैं, मैंने एक आध चीज़ ट्राई की है, स्पेशली सैलड मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने ट्राई की है। और बाकी हलावा ट्राई किया है और ज़्यादा ट्राई किया है, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। खजूर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मशरूम बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं चीज़ें। मैं अक्सर ले लेती हूँ लेकिन अपने घर में मैं ही खाती हूँ फिर ये चीज़। लेमन ले लिया मैंने, लेमन के लिए आज ये शॉपर्स क्या हुआ है। सही है। क्या नेम है आपका? हाँ सैयदा अस्मा शरीफ। सैयदा अस्मा शरीफ।
आज सर्च करेगा। आप कहाँ से हैं आप? नेपाल से? नेपाल से। ओह गुड। अपने नेपाली बहन भाइयों को हमारे बोलिएगा कि मेरा चैनल देखें, ओके सब्सक्राइब करें। ओके, लॉगिंग करेगा। थैंक यू। चलते फिरते उठते पैर बैठते मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छी जगह पर रखा हुआ है। मेरा अपना मुल्क भी बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के लोगों को जो है वो बहुत बेहतरीन रखे। मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। सैलड के लिए कुछ आइटम और हैं, वो लूँगी मैं। और लेट्स सी क्या मुझे और समझ में आता है। ऑरेंजेस ले लेती हूँ। ये फ्रूट्स वगैरह पे बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हुई हैं। और क्या उठाऊँ इसमें से? ग्रेप, ये सब प्रमोशन है। नॉर्मल डेज़ के अंदर ये 9-10 दिरहम की मिल रही होती हैं, लेकिन ऑफ़र्स और प्रमोशन है बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। बाकी मेरा ख़्याल है फ्रूट्स के लिए ख़र्चा जो है वो अपने हस्बैंड का कराना चाहिए, तो अनाया के बाबा का ख़र्चा कराते हैं। मुझे जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए मैं वो ज़रूरी चीज़ें लूँगी। कैन यू ड्रॉप इट एट होम? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? बिकॉज आई नीड इट अर्ली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? आई नीड इट अर्ली। हाफ एन आवर? नो नो नो, ओके, लाइक देन आई विल टेक चिकन विद मी। सामान तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे व्लॉगिंग करनी है, दैट्स द थिंग। ओके, सेपरेट चिकन एंड गार्लिक। ओके, अच्छा जी, मुझे सामान इतना ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा सामान लेना है, तो इसलिए मैंने छोटी सी बकेट ली है। नॉर्मली ग्रोसरी जो करने आते हैं वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती हूँ, और हम सब मिल के ग्रोसरी करते हैं। अब जैसा कि आप देखें यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, यकीनन ये पैसों में या फिर टका में या फिर इंडियन करेंसी में या दूसरी करेंसी में जो मेरे बहन भाई मुझे डिफरेंट जगहों से देख रहे हैं, वो ज़्यादा लगेंगे उनके मुकाबले में, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं, जो कि एक आम फैमिली जो रहने वाली हैं, जिनकी सैलरी 7-8 हज़ार दिरहम तक है, वो आराम से यहाँ पे अफोर्ड कर सकती हैं, चीज़ें ले सकती हैं। हर चीज़ पे ऑफ़र आती है। सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे हर चीज़ मुझे लगता है प्योर है, साफ़ सुथरी है, गला सड़ा कुछ नहीं है। अब सेब भी देख लें, मेरे फेवरेट हैं। 3 रुपए के, 4 रुपए के आपको किलो यहाँ आराम से मिल जाएंगे। यूएई में आने के बाद मुझे तकरीबन यहाँ आके 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में मैंने जो गाड़ियाँ, जो ट्रांसपोर्ट अमेरिका में, या जो ट्रांसपोर्ट क्या कह सकते हैं, जो गाड़ियाँ, जो कार, लग्जरी कार्स, लग्जरी लाइफ स्टाइल किसी वर्ल्ड डेवलप कंट्री या कह सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, T1 कंट्रीज़ में होता है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। अजमान थोड़ा सा रहने के हिसाब से सस्ता है। सस्ता इसलिए कि यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को सब चीज़ों का आइडिया होगा और पता होगा कि दुबई जो है वो बहुत महंगा है रिहाइश के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से। तो इन दोनों के हिसाब से नॉर्मली जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए अकोमोडेबल जो है एरिया है अजमान। ये यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात का ही हिस्सा है। मैंने ले लिया है। अब देखती हूँ दही पे क्या ऑफ़र है। आइसक्रीम 3 पैकेट कितने के हैं? 11.95 ले सकते हैं, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों के गले ख़राब हुए हैं, तो मैं लूँगी दही। दही हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और देखिए, मैंने मक्खी की बात की थी, एक मक्खी और नज़र आ गई। नहीं भाई, होती हैं मक्खियाँ, हर जगह होती हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ हर जगह होती हैं। आप नहीं कह सकते कि यहाँ होती हैं, यहाँ नहीं होती हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अच्छा जी, काफ़ी देखें ऑफ़र हैं जूसेस पे, लेकिन जूसेस जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि हम जो है वो कंटामिनेटेड ना ही लें तो बेहतर है। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो
तो ये सारे के सारे आइटम मैं आई थी जब मैंने बड़े शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस थी, लेकिन मैंने फिर भी शुरू कर दी थी ये चीज़ें, क्योंकि गर्मी थी और फिर टेम्पटेशन बहुत होती थी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल्क लेना होता है तो बच्चों के लिए ले लेती हूँ, और इस तरह के जूसेस, एक आध मिल्क जूसेस ले लेती हूँ, बाकी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ना लूँ। चिकन यहाँ पे फ्रोज़न भी सस्ती है, कभी कभी मैं फ्रोज़न भी ले लेती हूँ, तो अभी मैं लेने लगी हूँ एक और। हाँ जी, थोड़ा बहुत सामान लेना था, ऑफ़र्स देखनी थी क्या क्या है, ताकि हस्बैंड को बता सकूं कि ये ऑफ़र्स मिल रही हैं, चलें चल के लेते हैं। तो हम शाम तक फिर चक्कर लगाएंगे। लेट्स सी ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या क्या ऑफ़र्स हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स आती हैं। ये देखें आपका 4.99 ब्लैक गोल्डन रेजन, किशमिश पे, ड्राई फ्रूट मिक्स पे, कैशू नट 15 रुपये, वॉलनट 10 रुपये, तो सस्ता है। यानी कि शाम में एक चक्कर और लगेगा हमारा, और शाम में हमें और लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है, बोलनी है कि देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा इंडिया जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो इतना आगे निकल गया है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखें, बनाना चिप्स और शकरकंदी के चिप्स, स्वीट पोटैटो चिप्स और डिफरेंट किस्म की जो मिठाइयाँ हैं वो सब इंपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे वतन में भी ये सेंस डेवलप हो। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं तिल के लड्डू, और ये देखें कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ बिक रहे हैं। तो ये मुझे कमी नज़र आती है कि मेरे मुल्क की भी चीज़ें होनी चाहिए। नो डाउट इंडिया भी हमारा अपना नेबरिंग कंट्री है, हम उनसे अलग हुए हुए साथ थे, एक ही तरह का टेस्ट है हमारे खानों में, बहुत दोस्तें भी हैं मेरी इंडियंस। तो लेकिन ये कि मुझे फ़ील होती है बात कि हमारे मुल्क की भी चीज़ें यहाँ पे इसी तरीके से हम उसको थोड़ा सा अपडेट करके, उसकी पैकेजिंग अच्छी करके, अच्छी मार्केटिंग करके जो है उसको सेल आउट कर सकते हैं। नूडल्स में ले आई थी, इस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई हुई हैं, लेकिन मैं नूडल्स बच्चों के लिए ले आई थी स्कूल्स के लिए। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मेरा ज़्यादा निकलना नहीं हो रहा, लेकिन जितना भी निकलना हो रहा है आपको ब्लॉग बना के सेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, न्यूटेला पे नहीं, इस पर कोई ऑफ़र नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं खाना है। अपने दिमाग को मैसेज देती रहती हूँ कि वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है। ओके जी, डाइजेस्टिव बिस्किट्स पे ऑफ़र है, और दालों पे, चनों पे, ब्लैक चने पे ऑफ़र है, ये ले लेती हूँ, ये अच्छा होता है बनाने के लिए। चलें जी, मेरी तो हो गई थोड़ी बहुत शॉपिंग, सामान ले लिया है मैंने, अब मैं कीमत कराती हूँ और घर की तरफ। हाँ जी गाइस, अब मेरी छोटी मोटी शॉपिंग हो गई है, अब वापसी का मैं सफ़र कर रही हूँ। अच्छा, वापसी पे मैं जाऊँगी मैं थोड़ी डिफरेंट जगह से, डिफरेंट रास्ते से, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। मेरे घर से शॉर्टकट भी है, यहाँ से पर्ल टावर मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही है। अच्छा जी, यहाँ आप सन ब्लॉक के बगैर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, क्योंकि सन ब्लॉक के बगैर आपकी स्किन यहाँ डैमेज हो जाएगी। अब ये देखें गाड़ी आ रही है, ये हमारे लिए रुक जाएंगी। थैंक यू वेरी मच UAE गवर्नमेंट, UAE म्यूनसिपैलिटी, बिकॉज दे रिस्पेक्ट पेडेस्ट्रियन। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी होने के बावजूद भी हमारी कोशिश ये होती है कि वॉक करें, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत है, तो खाने की पीने की, ज़्यादातर लोग AC में रहते हैं, तो खाने पीने की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है और आपका बहुत वेट बढ़ता है। पिछले दिनों जो है मेरा वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, और इसी वजह से मैंने वॉकिंग का सहारा लिया। नॉर्मली मैं वॉकिंग का ही सहारा लेती हूँ,
सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगती है, यहाँ पे मुसलमान मुझे नहीं लगता इतने हैं या नहीं, ऐसे तो मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉक कर रही होंगी और साथ में कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो गाड़ी जो है या तो मेरे लिए रुक जाएगी, ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, थैंक यू। गाड़ी मेरे लिए रुक जाएगी और मुझे वॉक करने देगी और मुझे रोड क्रॉस करने देगी। और इसी तरह हर चीज़ में यहाँ पे वुमेंस को या फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। हालांकि स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, 60-70 की नॉर्मल रोड पे 80-90 की स्पीड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वुमेंस हैं या फैमिली क्रॉस करी है रोड, वो भी पेडेस्ट्रियन से भी क्रॉस करी या पेडेस्ट्रियन के बगैर भी, तो वहाँ बाकायदा रुका जाता है। अब ये देखें रवाबी आ गया, ये मेरे घर के ही नियर बाय 5 मिनट के या 3 मिनट के डिफरेंस से मार्केट है और मैं यहाँ से चीज़ें लेती रहती हूँ। सैटरडे संडे नॉर्मली यहाँ पे प्रमोशंस आती हैं, प्रमोशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको 30-40% जो है वो ऑफ़ मिल जाता है। तो चलें एंटर होते हैं रवाबी में।